चलिए जी, एक स्टेप हम आगे और बढ़ते हैं जनाब। और अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ सर, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अज्यूम करें सर, हमारी पेरेंट कंपनी ने मार्केट से कुछ गुड्स खरीदी, ठीक है जी, 100 रुपए की, और वो उठा के हमारी सब्सिडरी को चिपका दी 150 रुपए में, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का जी? 100 रुपए का, ठीक है जी। आसान भाषा में परचेज और सेल्स की जगह मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज कर लेता हूँ सर। 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है जी। अब बताएं जी, सब्सिडरी ने क्या किया? सब्सिडी ने कहा जी मेरे पास तो सेल्स आगे बेचा ही नहीं सब्सिडी ने। सब्सिडी ने कहा जी मेरी सेल्स है 0, ठीक है जी। 0 0 क्यों सर? सब्सिडी ने आगे इसको बेचा ही नहीं। सब्सिडी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो भी 0 सर, लेकिन परचेज तो आ रही होगी ना, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी आ रहा होगा ना, ठीक है जी। तो सब्सिडी का जीपी 0। ऐसा सब्सिडी के पास अलबत्ता स्टॉक आ रहा होगा कितने का जी? सर 150 रुपए का। असल में सब्सिडी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे बना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। परचेजेज आ रही होगी पेरेंट से 150 रुपए की, और क्लोजिंग स्टॉक में पूरा पूरा स्टॉक जा रहा होगा 150 रुपए होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई होगी? 0, ठीक है जी। तो ये जो सब्सिडी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है ये उसका ब्रेकअप है, ठीक है जी। अब बताएं जी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये पेरेंट का हिसाब किताब, ये सब्सिडी का हिसाब किताब। अगर मैं लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करूं तो मैं कहूंगा जी ग्रुप की जो सेल्स है वो 0 प्लस 150 रुपए, जबकि ग्रुप की कोई सेल्स है ही नहीं क्योंकि बाहर निकली ही नहीं ग्रुप से गुड्स। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर 100 है, जबकि आपस की बात है कि ग्रुप ने बाहर गुड्स बेची ही नहीं है, बेची ही नहीं है। ग्रुप का प्रॉफिट भी आ गया जबकि गुड्स बाहर निकली ही नहीं है ग्रुप से, तो गलत बात है। तो क्या करें सर? हम हमें ये करना चाहिए, इंट्रा ग्रुप सेल्स की फिगर से सेल्स को कम कर देना चाहिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी कम कर देना चाहिए, यानी ये परचेजेस भी उड़ा दो और सेल्स भी उड़ा दो, डन। लेकिन फिर प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम ये है कि भैया सब्सिडरी की बुक्स में 150 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, जबकि असल में स्टॉक की वैल्यू सिर्फ 100 रुपए। सब्सिडरी की बुक्स में सर क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे 150 रुपए आ रहे हैं, जबकि इन गुड्स की असल वैल्यू कितनी है? 100। तो अगर मैं इसको असल वैल्यू पे लेके आऊंगा, यानी 50 रुपए क्लोजिंग स्टॉक को कम करूंगा, तो क्लोजिंग स्टॉक याद रखिएगा कम करने से मेरा प्रॉफिट कम होता है। क्लोजिंग स्टॉक कम करने से टेक्निकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाता है। तो आपने 50 रुपए से 50 रुपए का जो प्रॉफिट है उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाना है। अब बताएं सर, मैं अगर कहूं कि मेरी ग्रुप की सेल्स नील, मेरी सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सर 100 रुपए आ रही थी, सर 150 माइनस हुए 50 रुपए ऐड हो गया, तो सर क्या क्या आया हिसाब किताब? नील। सर मेरे पास जीपी कितना हो गया? नील। इसका मतलब है जब भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा मुझे सर हमेशा दो एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। एक एडजस्टमेंट मैं करूंगा, सेल्स एलिमिनेट कर दूंगा, इंट्रा ग्रुप सेल्स, और दूसरी तरफ परचेजेज यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और एट द सेम टाइम मेरे बच्चों एक और एडजस्टमेंट पास होगी, वो क्या होगी सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप बढ़ाओगे, जिसने बाय किए गुड्स उसके खामखा जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कम हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक को यानी स्टॉक इन ट्रेड को आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे। कितने से? 50 से। तो इसका मतलब ये कि सर जब भी मेरे पास पेरेंट और सब्सिडी के बीच में सेल परचेज होगी, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स के अमाउंट से कम करोगे, और एट द सेम टाइम अनरियलाइज गेन जो आ रहा है उसकी वजह से जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है आप उसको क्या कर दोगे? कम करोगे। क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे, प्रॉफिट कम होगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। तो सर हमारे पास ये दो एडजस्टमेंट पार्क होंगी हमेशा, हमेशा हमेशा जब भी अनसोल्ड स्टॉक बचेगा पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में। अब बताएं सर, अगर मैं इसकी समरी लिखूं, समरी लिखूं सर, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, एक तो मेरे पास सर मिसाल के तौर पे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, या आपने सर डेबिट क्रेडिट करना है किस अमाउंट से? सेल्स की अमाउंट से। ऐसा किससे? सेल्स की अमाउंट से। पहली एंट्री आपने ये पास करनी। इन केस अगर कोई स्टॉक लेफ्ट ओवर है जो नहीं जा सका ग्रुप से बाहर, फिर एक एंट्री पास करोगे, स्टॉक की वैल्यू को करोगे कम, स्टॉक को कर दोगे कम। स्टॉक को कम करने से सीधी बात है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा सर। स्टॉक की वैल्यू को कम करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो जाएगा,
ये बात समझ आती है? अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास नेट समरी क्या होगी? सर मुझे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों को सेल्स की अमाउंट से कम करना है और फिर अनरियलाइज गेन की अमाउंट से आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ाना है। ये समरी है सर जो आपने करना है। आए जरा सर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन इस पे देखते हैं। चलिए सर, हमारे सामने एक क्वेश्चन है और अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाकायदा, वो सारी एडजस्टमेंट जो हमने ध्यान में रखी है वो। ठीक है जी। सर मेरे पास पेरेंट और सब्सिडी की सेल्स आ रही है। ठीक है जी, इनको मैं लेके जा रहा हूँ नीचे से। ठीक है जी, सॉल्व कर रहे हैं सर इसको। तो हम ऐसे कर लेते हैं सर, पेरेंट, सब्सिडरी, एडजस्टमेंट्स और कंसोलिडेटेड पीएनएल। डन, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, मुझे बताएं मेरे पास सर सेल्स कितनी है पेरेंट की? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सर? 20 और 18,500। सर 20,000 और 18,500। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10,500 और 12,500। मुझे बता सर मेरे पास जीपी कितना आ रहा है? जीपी जीपी कितना जी? 9,500। इधर कितना जीपी से? 6,000। ऐसा। अब मुझे बताएं सर, मेरे पास पेरेंट और सब्सिडी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है 2,400 रुपए की सेल्स। पहले तो अंधाधुन 2,400 रुपए यहां से भी काटो, चाहे पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा चाहे सब्सिडी ने पेरेंट को बेचा। डन, 2,400 यहां से भी काट दो। ये हो गया जी एक काम। अब देखो कितना अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है पेरेंट और सब्सिडी की इस ट्रेड में। 2,400 रुपए की सेल्स है, इंट्रा ग्रुप जीपी 20% है। बताएं सर पेरेंट ने इस पे कितना जीपी कमाया है? पेरेंट ने इस पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है? सर 2,400 रुपए की सेल्स है और सर ये 2,400 रुपए की सेल्स में जीपी रेट है कितना? 20%। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये सेल्स पे, तो जीपी कितना हो जाएगा जी? 2,400 का 20% 480। ये जीपी है सर जो पेरेंट ने कमाया है। अब इसमें से कितना जीपी अनरियलाइज्ड है जी? 60% गुड्स अभी भी पड़ी हुई हैं। तो बताएं सर 60% गुड्स को अगर मैं जीपी को 60% देख लूं तो मेरा जीपी कितना है सर जो अनरियलाइज्ड है? 400 इंटू 0.6 इज 288। ये मुझे एलिमिनेट करना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि सर 2,400 रुपए की जो सेल्स है उसमें से सर 60% गुड्स ऐसी हैं जो अभी पड़ी हुई हैं। 2,400 इंटू 0.6 कितना है जी? 1,440 रुपए की गुड्स अभी भी मौजूद हैं। ये 1,440 सेल्स वैल्यू है। असल में इन गुड्स की वैल्यू कितनी है सर? सर 2,400 को मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं सर जीपी, ये कॉस्ट आ जाएगी गुड्स की। बताओ इन गुड्स का 60% कॉस्ट के हिसाब से कितना पड़ा हुआ है? 2,400 माइनस 480, ये पड़ा हुआ है सर मेरे पास मल्टीप्लाई 0.6, 1,152। सर जो गुड्स पड़ी है सब्सिडरी के पास, पेरेंट ने जो उसको बेची आगे नहीं बेच पाया वो, सर उसकी सेल्स वैल्यू इतनी है, कॉस्ट इतनी है। दोनों को अगर आप नेट करें तो सर मेरे पास 1,440, ये आता है 288। इसका मतलब है सर पेरेंट ने जो सब्सिडी को स्टॉक बेचा है और सब्सिडरी आगे नहीं बेच पाई, सर उसमें 288 रुपए का अनरियलाइज गेन है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी हुई है, कम करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा। तो एक काम करना है सर, आपने लगे हाथों यहाँ पर 288 से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा देना है। ये पूरी एक ट्रांजैक्शन हो गई, पूरी एक ट्रांजैक्शन हो गई। डन, ये पूरी एक ट्रांजैक्शन हो गई। अब इसी तरह सर एक और ट्रांजैक्शन है। सर सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड्स बेची है कितने की? 1,500 रुपए की। उसमें 30% सर गुड्स अभी ऐसी है जो पेरेंट आगे नहीं बेच पाया। निकालें सर उसका भी इसी तरह का हिसाब किताब। ये कंसोल्ट पीएनएल वाला टैब थोड़ा सा हटा देता हूं मैं। दूसरी एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। क्या करूं सर दूसरी एडजस्टमेंट में? सबसे पहले तो एक काम करें, जो 1,500 रुपए की सेल्स है इसको सर टिका दें। सर 1,500 रुपए की सेल्स यहां से भी हटाएं। सर 1,500 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहां से भी हटाएं। अब सिर्फ अपने आप से पूछिए जीपी कितना है सर जो अनरियलाइज है? सर 30% गुड्स ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बिकी। 1,500 मल्टीप्लाई बाय 20% का जीपी वुड भी 300, और 30% गुड्स ऐसी हैं जो अभी तक अनसोल्ड हैं, दैट इज 90। अब बताओ मैं क्या करूं सर? 90 रुपए से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ा दूं। अब बताएं सर अगर मैं कंसोलिडेट करने जाऊं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जी मेरे पास पेरेंट की सेल सब्सिडरी की सेल्स ऐड करें दोनों को 20,000 प्लस 18,500, फिर सर 2,400 कम करें, फिर सर 1,500 कम करें। सर 2,400 और 1,500, ये मेरे पास आता है सर 34,600 की सेल्स। ये आता है कंसोलिडेटेड पीएनएल 34,600 ऐसा।
कंसोलिडेटेड पीएनएल डन। अब बताएं जी मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर 10,500, ये उठाएं 10,500 12,500, 10,500 प्लस 12,500। अब 2400 माइनस करें 288 ऐड करें, 2400 माइनस करें 288 ऐड करें, 1500 माइनस करें 90 ऐड करें, 1500 माइनस करें 90 ऐड करें, ये मेरे पास बनता है सर 19478, 19478। अब बताएं मेरा ग्रुप का जीपी कितना है सर? 34,600 माइनस 19,478, ऐसा दैट इज 15,122, ऐसा है 15,122, ऐसे ही। आप इसको सर ऐसे रिकंसाइल भी कर सकते थे कि इंडिविजुअल कंपनीज का प्रॉफिट पिक करें तो कितना है, इन इंडिविजुअल कंपनीज का प्रॉफिट पिक करें तो कितना है, 9,500 प्लस 6,000, ये हो जाता है जी 15,500, ऐसा। और सर ये 288 का अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा हुआ है और ये 90 का अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप कमाया, बाहर नहीं आया ये सर, अभी तक हमने बाहर वाले को नहीं बेचा, तो ये माइनस करना है सर। 288 प्लस 90 वुड बी 378, क्या आता है सर मेरे पास 15,122, ऐसा ही है, यही है। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास पूरे डिस्कशन की समरी, सर आपको सेल्स को कम करना है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करना है बाय इंट्रा ग्रुप सेल्स अमाउंट, ऐसा। फिर ये एडजस्टमेंट एक हो जाएगी, फिर आपने दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है सर, आपने सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इंक्रीज करना है पीएनएल में, और एट द सेम टाइम जब बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो स्टॉक को कम करना है, ठीक है जी, बैलेंस शीट पे। लेकिन अगेन सर हमारे पास पीएनएल में सिर्फ बाय अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक, ऐसा ये याद रहेगा मेरे बच्चों। ये पूरी डिस्कशन की समरी थी, आई होप आपके जहन में रही है। थैंक यू वेरी मच।